back students. Good morning. Hello, I am going to today's your class 7 SST subject and part civics. Okay, so today's we discuss civics chapter number 7. Chapter number 7 civics. सिविक्स को नागरिक शास्त्र भी कहते हैं हिंदी में। तो आज हम सिविक्स को 7 चैप्टर को देखेंगे। 7 चैप्टर द नेम इज मार्केट्स अराउंड अस। मार्केट्स यानी हमारे जो बाजार हैं, अराउंड यानी चारों ओर, अस यानी हमारे आसपास के बाजार। हमारे आसपास के बाज़ार को देखते हैं तो हम अपनी मार्केट में बेटा जाते हैं तो हम तरह तरह के मार्केट बाज़ार देखते हैं तो उसमें इस सब चीज़ें मिलेंगी। देखिए कुछ कि वी गो टू द मार्केट टू बाय मेनी थिंग्स। हम बाज़ार जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं। वेजिटेबल्स यानी सब्जी, सोप, साबुन, टूथपेस्ट, मंजन, मसाला, ब्रेड, राइस, चावल, दाल, क्लोथ्स, कपड़े, नोटबुक्स अपने लिए, और बिस्किट्स, बिस्किट एक्सेट्रा, बहुत कुछ सामान खरीदते हैं मार्केट से। तो इफ़ यू मेक अ लिस्ट ऑफ अ गुड्स दैट वी परचेज, यदि हम एक सामान बनाते हैं, सामान का एक लिस्ट बनाते हैं, मेक अ लिस्ट सामान का, किसके लिए, खरीदने के लिए, तो इट वुड बी रियली लॉन्ग, तो बहुत लंबा बन जाता है लिस्ट। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ मार्केट्स, बहुत सारे अलग अलग तरीके के मार्केट्स होते हैं। वी मे विजिट फॉर एवरी नीड्स, जो हम डेली विजिट करते हैं, जाते हैं मार्केट में अपनी आवश्यकता के, मूलभूत आवश्यकता के सामान लेने। ठीक है। दीज कैन इंक्लूड्स, इसमें कुछ साबुन भी हो सकते हैं। हाकर्स के स्टॉल्स भी हो सकते हैं। कहाँ पे, इन हमारे नेबरहुड यानी चारों तरफ के। वीकली मार्केट क्या होता है, साप्ताहिक मार्केट होते हैं जो सप्ताह में एक बार लगते हैं। ठीक है। अ लार्ज शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, आप शॉपिंग मॉल्स भी देखते हैं। परहैप्स इवन अ मॉल इन दिस चैप्टर, फिर ठीक है। तो इन सब चीज़ों को मॉल में हम देखते हैं। जैसे इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम देखेंगे कि वी लुक एट द सम ऑफ दिस मार्केट्स, इस मार्केट को देखेंगे एंड ट्राई टू अंडरस्टूड, समझने का प्रयास करेंगे कि हाउ द गुड्स दैट आर सोल्ड द रिच बायर्स, कैसे ये सामान बिकता है, एक विक्रेता क्रेता के पास आता है। हु दीज बायर्स आर, ये बायर्स कौन होते हैं, बायर्स कौन होते हैं, और हु दिस सेलर्स आर, और सेलर्स कौन, बायर्स मतलब खरीदने वाले, सेलर्स मतलब बेचने वाले। तो बेचने वाले को क्या कहते हैं हिंदी में, हिंदी में बेचने वाले को कहते हैं विक्रेता, और खरीदने वाले को क्रेता। इसी को आयात निर्यात कहते हैं ना। आयात मतलब खरीदना, निर्यात मतलब बेचना। ओके, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। हाँ बेटा, तो आइए देखते हैं। एंड द सॉर्ट्स ऑफ प्रॉब्लम दे फेस, और वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो हमारे आसपास के सामान में ये सब सारी चीज़ें मिलती हैं, रोज़मर्रा की जितनी चीज़ें हमें मिलती हैं अपनी आवश्यकता की, मूलभूत आवश्यकता की, ये सब मार्केट अराउंड अस में आते हैं। ये देखिए कुछ मार्केट है, मार्केट की पिक दी गई है, इमेज। ये हर तरह के मार्केट लगते हैं, आप अपने चारों तरफ भी आप सब देखते ही होंगे मार्केट को। तो ये मार्केट होते हैं बेटा। ठीक है। तो हम अपने मार्केट को आइए देखते हैं कि कैसे ये मार्केट। हाँ ठीक है बेटा, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, अब ठीक है। ओके, सो स्टार्टिंग से देखते हैं। सुजाता, इनमें से एक गर्ल्स की बात हो रही, लड़की की, कि सुजाता एंड कविता दो हैं वर सेंट टू बाय ग्रोसरी। वो ग्रोसरी यानी किराने का सामान, जो ज़रूरत मूल वस्तु की होती है, दुकान पे गई, सामान खरीदने जाती हैं। ये देयर नेबरहुड शॉप, अपने पड़ोस की दुकान पे। दिस वाज द शॉप दे यूजली वेंट टू इट, जब जाती हैं इस सामान। दिस वाज द शॉप, ये जो शॉप था, ये सामान्यतः यूज करने के लिए था। इट वाज क्राउडेड टुडे, आज बहुत भीड़ था। ठीक है। फिर देखिए आज बहुत भीड़ थी। द शॉप ऑनर, मैंने, शॉप ऑनर ने यानी दुकान के मालिक ने क्या मैनेज किया, द शॉप हर सेल्फ विथ टू हेल्पर्स, यानी अपने दुकान की हेल्प के लिए उसने अपने पास दो हेल्पर्स रखे थे, दो कर्मचारी रखे थे। दुकान पे रहते हैं ना। व्हेन दे मैनेज, जो मैनेज कर रहे थे इन शॉप को यानी दुकान को। सुजाता डेडिकेटेड लिस्ट, सुजाता के पास लिस्ट है। डिक्टेडेड अ लिस्ट टू हर, उसके पास एक लिस्ट है। सी इन टर्न बिगेन आस्किंग द हेल्पर्स, वो हेल्पर से पूछती है टू
पैक एंड आइटम्स, यानी उन सामान को खरीदने के लिए और पैक करने के लिए। मीनवाइल्स कविता लुक्ड अराउंड, कविता जबकि चारों तरफ देख रही है। देखिए अब कविता और सुजाता का क्या क्या है। ऑन द टॉप लेफ्ट सेल्फ देयर, वो अपने टॉप पे और लेफ्ट की तरफ क्या देखती है स्वयं के लिए, देयर वर डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ, डिफरेंट तरीके के केक्स देखती है। अनदर टूथपेस्ट देखती है, टेल्कम पाउडर, शैम्पू, हेयर ऑयल, डिफरेंट ब्रांड्स एंड डिफरेंट कलर्स के चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं, वो देख रही है। ठीक है। ऑन द फ्लोर पे वो कुछ सैक्स पड़े हुए हैं, फ्लोर पे भी ये सब चीज़ें भी देख रही है। It took almost 20 minutes to weigh and pack all the groceries. वह 20 मिनट लेती है और अपना सामान पूरा पैक करती है, सारे ग्रोसरीज को। तभी सुजाता शो हर नोटबुक, अपने नोटबुक को दिखाती है। द वुमेन नोटेड द अमाउंट ऑफ, ओमेन ने नोट किया सारा अमाउंट कि 3,000 रुपये नोटबुक में। ठीक है, यानी 3,000 का सामान बन रहा होगा। एंड गेव इट बैक, और उसे दिया। सी आल्सो नोटेड द अमाउंट इन हर बिग रजिस्टर, उसने अपना ऐसा अमाउंट अपने बड़े वाले रजिस्टर में अमाउंट किया। द सुजाता टुक द हैवी बैग्स आउट ऑफ द शॉप्स, इस प्रकार से सुजाता ये 3,000 दे के और दुकान से बाहर आती है अपने बड़ा सा बैग लेके। हर फैमिली विल पे फॉर द परचेज इन द फर्स्ट वीक ऑफ द नेक्स्ट मंथ, नए मंथ के अगले मंथ के फर्स्ट वीक में उसकी फैमिली क्या करती है, पे कर देगी। क्या पे कर देगी, यही लिस्ट, यानी वो 3,000 का उधार लेती है और 3,000 रुपये वो क्या लिखा गया है उसके बिग बड़े वाले रजिस्टर में वो लिखती है, और 3,000 का उधार लेके वो चली जाती है। और उसकी फैमिली का कोई मेंबर जो कमाने वाला होता होगा वो मंथ के फर्स्ट वीक में उसको दे देगा। ठीक है। देखिए अब इसमें क्या है, मेनी ऑफ दिस परमानेंट शॉप्स, तो पहले वाले पेज पे देखेंगे तो उसमें शॉप्स मिला होगा बेटा। ठीक है। मेनी ऑफ दीज आर परमानेंट शॉप्स, कुछ इसमें परमानेंट शॉप होती है यानी अस्थाई शॉप जो एक जगह टिकी हुई होती है बेटा, जो इधर उधर घूमने वाली शॉप नहीं होती हैं, डेली लगेंगी और एक ही जगह रहेंगी। वाइल, जबकि कुछ अदर्स आर रोड साइड स्टॉल, जबकि कुछ रोड के साइड में स्टॉल लगा के दुकानें कुछ हैं जिसमें वेजिटेबल हॉकर्स यानी सब्जी लगाने वाले होते हैं, फल वेंडर, फ्रूट वेंडर होते हैं। अदर मैकेनिक, ये सब देखते हैं ना आप, रोड के चारों तरफ फल विक्रेता होते हैं, सब्जी विक्रेता भी होते हैं और मैकेनिक भी होते हैं। ये परमानेंट नहीं होते बेटा, क्यों? क्योंकि ये कभी आज यहाँ है तो कल वहाँ, क्योंकि इनकी दुकानें होती नहीं, किराया तो ये देते ही नहीं, तो कभी भी इनकी दुकानें गवर्नमेंट हटा सकती है, इसीलिए परमानेंट। और जो होते हैं जो परमानेंट वाले होते हैं वो मकान मालिक को किराया देते रहते हैं, उनका अपना स्वयं का होता है। शॉप्स इन द नेबरहुड आर यूजफुल इन मेनी वेज, शॉप्स दुकान जो है हमारे पड़ोस में यानी हमारे आसपास बहुत ही यूजफुल होते हैं। दे आर नियर आवर होम, हमारा घर पास में है। एंड वी कैन गो देयर ऑन एनी डे ऑफ द वीक, मैं वीक के किसी भी दिन वहाँ पे जाता हूँ। यूजली समानतः द बायर एंड सेलर, यानी क्रेता और विक्रेता जो होते हैं, खरीदने वाले और बेचने वाले, नो ईच अदर, एक दूसरे को जानते हैं। दिस सब ऑल्सो प्रोवाइड्स गुड्स, और वो क्रेडिट पे भी सामान एक दूसरे को दे देते हैं, क्योंकि जिसको जानते हैं उसको सामान उधार में मिल जाएगा। दिस मीन्स दैट यू कैन पे फॉर द परचेज, इसका मतलब क्या हुआ कि कैन पे फॉर द परचेज लेटर, क्योंकि वो सामान खरीदने के बाद में भी पे कर सकते हैं। एज वी सा इन सुजाता केस, जिस प्रकार से हमने सुजाता केस में देखा था एग्जाम्पल में कि उसने सामान लिया और बाद में पैसा देने के लिए बिग यानी रजिस्टर पे 3,000 लिखवा के फिर चली गई। तो इसमें कुछ चीज़ें मिलते हैं, देखिए क्वेश्चन बन रहे हैं कुछ कि वाई डिड कैरी अ नोटबुक, क्यों क्यों सुजाता ने एक नोटबुक लेके गई थी। डू यू थिंक दिस सिस्टम यूजफुल, क्या ये यूजफुल है। कैन देयर बी प्रॉब्लम्स, क्या इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब दोनों लोग अपना अपना नोटबुक लेके गए थे। उसने भी व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ शॉप्स, क्या अलग अलग प्रकार से दैट यू फाइंड इन योर नेबरहुड, हमारे आसपास जो देखते हैं हम अलग अलग तरीके के शॉप्स होते हैं। व्हाट डू यू परचेज फ्रॉम देम, उसका क्या मतलब होता है, क्या खरीदते हैं। और वाई आर गुड सोल्ड इन परमानेंट शॉप, इस सब के बारे में बताया गया है, रोड साइड के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट में देखते हैं। इन्हीं में से एक बेटा फिर आ गया, देखते हैं
कि देखिए ये है कि यू माइट हैव नोटिस किया कि दैट देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेलर, डिफरेंट टाइप्स के सेलर्स होते हैं जो बेचने वाले। किस कहाँ पे होते हैं? हमारे नेबरहुड मार्केट्स में, मतलब हमारे आसपास के मार्केट में। सम ऑफ देम है परमानेंट शॉप, कुछ उसमें परमानेंट शॉप होती हैं और कुछ उसमें अदर सेल देयर गुड्स ऑन द रोड साइड, और कुछ रोड के किनारे होते हैं, ठीक है। एंजल एंजल मॉल इज अ 5 फ्लोर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, एक मॉल है जिसका नाम है एंजल मॉल। वो 5वीं तल्ले का दुकान है, ठीक है। 5 मंजिल का एक बहुत बड़ी सी दुकान है जिसको कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ठीक है। कविता एंड सुजाता वर इंजॉइंग गोइंग, कविता एंड सुजाता दोनों जाती हैं लिफ्ट के जरिए वहाँ पे जाती हैं। इट सीम्स एज इफ मेड ऑफ ग्लास, वो ग्लास भी देखती हैं। बहुत सारी अपनी सामान्य चीज़ें देखती हैं जो अपनी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं। इट वॉज फैसिनेटिंग टू सी मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ शॉप्स, उसमें अलग अलग तरीके की शॉप्स भी लगी हुई हैं, यानी उसी कॉम्प्लेक्स में बहुत सारी दुकानें भी लगी हैं। सच है, उसमें आइसक्रीम भी मिलता है, बर्गर, पिज्ज़ा एंड अदर फूड शॉप, बहुत सारे शॉप्स अलग अलग हैं, यानी आइसक्रीम की दुकान है, पिज्ज़ा की दुकान है, फूड शॉप्स है उसी बिल्डिंग में। शॉप्स फुल ऑफ होम अप्लायंस, इसमें दुकान जो है होम अप्लाई यानी घरेलू सामान की चीज़ें भी मिलती हैं यहाँ पे, फुटवेयर भी मिलते हैं एंड लेदर आइटम्स एज वेल एज बुक शॉप्स, और किताब की दुकानें भी मिलती हैं। यानी ये सब एक ही मकान में मिलते हैं, एक ही बिल्डिंग में, ओके। अब देखते हैं वाइल, जबकि वांडरिंग अबाउट ऑन द 3rd फ्लोर, जबकि 3rd फ्लोर पर दे इंटर सब जब वो सब करते थे, दैट वाज सेलिंग ब्रांडेड 3rd फ्लोर पर ब्रांडेड कपड़े मिलते हैं। सिक्योरिटी गार्ड ने उनको देखा एंड देम एज इफ़ यू वांटेड टू स्टॉप, तो देम एज इफ़ ही वांटेड टू स्टॉप, अगर और वो क्या चाहता था उन्हें स्टॉप करना कि देम, बट ही डिड नॉट से एनीथिंग, लेकिन उन्होंने उससे कुछ नहीं कहा, ठीक है। दे लुक्ड एट सम ड्रेसेस, उन्होंने कुछ कपड़े देखा, कुछ प्राइस टैग भी देखा, यानी कपड़ों के जो प्राइस टैग होती है कि रेट कितना है, उस पर लेवल पे टैग नहीं लगा होता जो बिल्ला टाइप का, ठीक है। नन ऑफ देम आज लेस देन 3000, कोई भी किसी भी कपड़े की कीमत 3000 से नीचे नहीं थी। ऑलमोस्ट 5 टाइम्स द वीकली मार्केट प्राइस, ऑलमोस्ट 5 टाइम्स 5 बार ये वीकली मार्केट प्राइस में उन्होंने आया। फिर देखिए सुजाता विस्पर टू कविता, सुजाता ने कविता से क्या पूछा, क्या कहा, आई विल टेक यू टू अनदर शॉप, हमें किसी और से दुकान से लेना चाहिए, क्यों? क्योंकि विच इज़ गुड क्वालिटी रेडीमेड क्लोथ्स एट मोर रिजनेबल प्राइसेस, कि मोर अच्छे कम कीमत पे, यानी हमें अच्छी क्वालिटी के कपड़े मिल जाएंगे, इसलिए हमें किसी और दुकान पे जाना चाहिए, ठीक है। तो शॉपिंग मॉल का आपने देखा, शॉपिंग मॉल का क्या होता है, ब्रांडेड अलग अलग तरीके की दुकानें, ये सब तमाम तरीके की चीज़ें मिलती है। अब आते हैं बेटा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एंड मॉल्स। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एंड मॉल्स में डिफरेंट क्या होता है, देखिए ये होते क्या है, क्यों शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कहा गया और क्यों मॉल्स कहा गया। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल्स को देखिए दोनों को, सो फार वी हैव सीन टू काइंड्स ऑफ मार्केट, हमने दो तरीके के मार्केट देखा। पहले क्या देखा, वीकली मार्केट्स एंड वीकली मार्केट भी देखा एंड मार्केट्स इन आवर नेबरहुड, मतलब मार्केट हमारे जो आस पड़ोस में देखा है और एक वीकली मार्केट भी देखा, दो तरीके के मार्केट देखा। पहले तो हमने मार्केट को दो तरीके से देखा, एक वीकली मार्केट और वो जो आसपास डेली हमारे आसपास की रहती है, यानी जो डेली खुलती है, दो तरीके का देखा। दे आर अदर मार्केट्स, एक और मार्केट हमने देखा, कहाँ देखा, अर्बन एरिया में। अर्बन एरिया किसको कहते हैं, अर्बन एरिया यानी शहर, बहुत सारी दुकानें शहर में देखा, पॉपुलर तरीके जिसको क्या कहा जाता है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। दिस डेज, इन दिनों में, मीन मेनी अर्बन एरिया यानी शहर, जो काफ़ी शहर की जो एरिया है, लार्ज मल्टी स्टोरेज यानी बहुत शहर में ज़्यादातर मल्टी स्टोर एरिया कंडीशन बिल्डिंग विथ शॉप एंड डिफरेंट फ्लोर्स, यानी नोन एज माल्स। देखिए माल्स आया है, इस शब्द को देखेंगे तो माल्स को क्या कहेंगे कि हैव लार्ज मल्टी स्टोर, यानी मल्टी स्टोर कहने का मतलब है कि विभिन्न, यानी भांत भांत के 2 3 4 5, कहने का मतलब कि एक पे एक बहुत ज़्यादा स्टोर हों और एयर कंडीशन भी हों, यानी वातानुकूलित, कहने का मतलब एसी भी लगी हुई हो, बिल्डिंग भी काफ़ी हो, मल्टी स्टोर भी हो, यानी बहुत सारे स्टोर हों,
बिल्डिंग विथ शॉप्स एंड डिफरेंट और डिफरेंट फ्लोर्स पे हों, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, माल्स। यानी माल्स उसे कहते हैं जो मल्टी स्टोर एयर कंडीशन के साथ किसी भी बिल्डिंग में हों और डिफरेंट फ्लोर्स पे हों, सामान बिकते हों, दुकानें हों, उसे क्या कहते हैं, माल्स, नोन एज माल्स। इन दीज अर्बन मार्केट में होते हैं ये। यू गेट बाथ ब्रांडेड, हम इसमें ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड दोनों पा सकते हैं सामान, ठीक है। एज यू हैव रीड इन द चैप्टर ऑन एडवर्टाइजिंग, हम इस चैप्टर में ये भी पढ़ेंगे कि एडवर्टाइजिंग के बारे में, ठीक है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। ब्रांडेड ब्रांडेड गुड्स और एक्सपेंसिव। ब्रांडेड सामान क्या होते हैं, एक्सपेंसिव भी होते हैं, यानी कि महंगे होते हैं। ऑफन प्रमोटेड बाय एडवर्टाइजिंग, इनके लिए बहुत सारा एडवर्टाइजिंग किया जाता है, विज्ञापन किया जाता है। क्लेम्स ऑफ बेटर क्वालिटी, और क्लेम्स भी किया जाता है बेटर क्वालिटी के लिए कि अच्छा है, ख़राब है, यानी हमने इतना पैसा खर्च किया और आपने ख़राब दे दिया। द कंपनी जो प्रोड्यूसिंग यानी कि सामान बनाने वाली जो कंपनी होती है, इन प्रोडक्ट्स को सेल देम थ्रू सेल्स शॉप्स इन लार्ज अर्बन मार्केट है, बड़े बड़े मार्केट में भेजती है शहर में। एट टाइम्स तो स्पेशल शोरूम, इनके कुछ स्पेशल शोरूम भी होते हैं। एज कम्पेयर टू नॉन ब्रांडेड ब्रांड, अगर इसके मुकाबले नॉन ब्रांडेड सामान की तुलना की जाए तो फिर पीपल कैन अफोर्ड टू बाई ब्रांडेड वर्स, तो कम ही लोग इस ब्रांडेड सामान को खरीद सकते हैं। कहने का मतलब कि बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं ब्रांडेड सामान बनाती हैं और ब्रांडेड को बेचती हैं। ब्रांडेड पे हम बेटर क्वालिटी के लिए क्लेम्स भी कर सकते हैं। और ये शहर में बड़े बड़े मार्केटों में, बड़ी बड़ी दुकानों में रहती हैं, अपने अपने इनके शोरूम भी होते हैं स्पेशल। जबकि हम नॉन ब्रांडेड जो सामान होते हैं वो इनके मुकाबले, नॉन ब्रांडेड सामान के मुकाबले, और नॉन ब्रांडेड सामान को के मुकाबले जो ब्रांडेड सामान है उसको कुछ ही लोग खरीद पाते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ बेटा इसमें देखें हम। अब आते हैं चेन ऑफ मार्केट्स। चेन ऑफ मार्केट्स को हम अगले टर्म में पढ़ेंगे बेटा, अगली वीडियो में, ठीक है। ओके, थैंक यू।